स्टूडेंट्स तो हेडिंग 7.6 है हमारी। हेडिंग 7.6 रोल ऑफ एटीपी, यानी एटीपी क्या, एटीपी का किरदार क्या है हमारी बॉडी में, और एटीपी है क्या, आगे लिखा हुआ है द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसका मतलब है करेंसी क्या है, हमारी पॉकेट में जो पैसे हैं ना वो करेंसी है। जो भी हमें चीज़ खरीदनी होती है हम उस पैसे को या उस करेंसी को यूज़ करते हैं, और जो भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको उसमें यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमारे हर सेल के अंदर एटीपी मौजूद होते हैं जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। और जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सेल वो एनर्जी किससे हासिल करता है, एटीपी से हासिल करता है। अच्छा, एटीपी से मुराद क्या है, एटीपी से मुराद है, एटीपी की एब्रीविएशन क्या है, अडीनोसिन, ए फॉर अडीनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें जरा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी इज कॉमनली कॉल्ड दी एनर्जी करेंसी, यानी ये एनर्जी करेंसी है ऑफ सेल। जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये इस करेंसी को या इस मनी को यूज करता है और वो एनर्जी हासिल करता है। बिकॉज देखा आगे लिखा है बिकॉज इट इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड है दैट कैन स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। एंड कैन बी यूज्ड मच लाइक मनी, और मनी की तरह यूज होता है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारी पॉकेट में जो पैसे हैं वो मनी है, वो जो है वो हमारी करेंसी है। और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, कोई चीज़ हमने खरीदनी हो या कोई काम करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उस मनी को, उस करेंसी को यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारे सेल में जितने भी काम होते हैं उन कामों के लिए सेल को चाहिए होती है एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एटीपी से आती है। और एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी एनर्जी कैसे देता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी होती है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज क्या करती है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी कैटाबॉलिज्म होती है, ये देख लिखा हुआ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कैटाबॉलिज्म होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जो हमारे सेल्स में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी की शक्ल में। वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एटीपी बनती है। और एटीपी क्या है, वो एनर्जी करेंसी है। इस एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होती है, यानी जब इसके साथ पानी मिलता है, तो एटीपी का मतलब है कि इसके एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट है। तो होता क्या है कि एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है और एडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है जी, एडीपी। जैसे ही 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट अलहदा होगा, ठीक है, तो ट्राई फॉस्फेट से बन जाएगा डाई फॉस्फेट, और साथ ही एनर्जी जो है वो भी रिलीज होगी। और ये एनर्जी किस काम आएगी, हमारे सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल आता है, कोई मॉलिक्यूल बाहर जाता है, सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब फंक्शंस के लिए ये वाली एनर्जी यूज होगी। और नीचे आप एक ये जुमला लिखा हुआ है, इस पे जरा गौर करें, एडीपी एंड फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड टू एटीपी बाय कंडेंसेशन। फिर ये जो एडीपी है ये फॉस्फेट के साथ दोबारा मिलेगी, इसको कंडेंसेशन बोलेंगे, और दोबारा से एटीपी बन जाएगी, ठीक है जी। फिर ये एटीपी दोबारा इस तरह ही एनर्जी के तौर पे यूज होगी। तो ये एटीपी है, ये सेल की एनर्जी करेंसी है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ताकि हमें फर्दर इसको समझने में आसानी हो। तो ये एटीपी का नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एटीपी बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज ये है, इसको कहते हैं एडिनिन। दूसरे नंबर पे क्या है, राइबोज है। और मैंने बताया है कि इसके साथ 3 फास्फेट जुड़े होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एडिनिन और राइबोज जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एडिनिन और राइबोज, तो इन दोनों को मिला के इसको बोलते हैं अडीनोसिन, ठीक है जी। और अडीनोसिन के साथ जब एक फास्फेट जुड़ती है, एक फास्फेट जुड़ेगी, इसको बोलेंगे अडीनोसिन मोनोफास्फेट। जब अडीनोसिन के साथ कितनी फास्फेट जुड़ेंगी, 2 फास्फेट, एक ये और एक ये, इसको बोलेंगे अडीनोसिन डाईफास्फेट। और जब
एडिनोसिन के साथ 3 फास्फेट जुड़ेंगी, 1 2 एंड 3, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो फिर सुने जरा, जो एटीपी है वो 3 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, एक एडिनिन है, एक राइबोज है और एक ट्राइफास्फेट है। एडिनिन राइबोज इन दोनों को मिला के इकट्ठा एडिनोसिन बोलते हैं। एडिनोसिन एक फास्फेट के साथ मिलेगा तो इसको एडिनोसिन मोनोफास्फेट बोलेंगे। एडिनोसिन जो है ये 2 फास्फेट के साथ जब जुड़ेगा जाके तो डाई फास्फेट बोलेंगे, डाई का मतलब है 2। और एडिनोसिन जो है वो जब 3 फास्फेट के साथ जाके थर्ड फास्फेट के साथ जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अच्छा जी, एक चीज आपने और याद रखनी है कि ये जो फास्फेट है इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है जिसके लिए 2 फास्फेट जुड़ी हुई है, इसको वेवी लाइन से जाहिर किया गया है। वेव की शक्ल में एक लाइन बनाई है, इस बॉन्ड को इससे जाहिर किया गया। देखें 2 फास्फेट के दरमियान ये वाली जो लाइन है वेवी लाइन, इसको ये बॉन्ड है 2 फास्फेट के दरमियान और इसको जो है वो वेवी लाइन से जाहिर किया गया। यानी वेव सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगा के जाहिर किया गया। और इस बॉन्ड के अंदर होती है बहुत ज्यादा एनर्जी। जब एटीपी जो है वो टूटता है, यानी एटीपी से एक फास्फेट अलग होती है और ये एक बॉन्ड टूटता है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एनर्जी की बहुत ज्यादा मिकदार खारिज होगी। आगे जाके मैं बताता हूँ कितनी होगी, ठीक है जी। इसी तरह जब डाई फास्फेट बन जाएगा, डाई फास्फेट से जब सेकंड फास्फेट अलग होगी और ये एक वेवी बॉन्ड और टूटेगा तो फिर भी एनर्जी की एक खास अमाउंट जो है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखिए उसने बताया हुआ है कि 2 फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक साइन ऑफ उसको वेवी वेवी लाइन से जाहिर किया हुआ है, ठीक है जी, वेवी लाइन से जाहिर करते हैं। और इसके दरमियान ये जो बॉन्ड होता है इसके अंदर एनर्जी होती है। और जब एटीपी से एडीपी बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है ये भी बताया हुआ है। 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है पर मोल से, ठीक है जी। और ये एनर्जी कहाँ पे यूज होती है, सेल ने जितने भी काम करने होते हैं ये एनर्जी उनमें यूज होती है। और ये एक्सोथर्मिक होता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। जब एटीपी से एडीपी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है ना तो ये एनर्जी के रिलीज होने को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये एनर्जी का रिलीज होना, ये एटीपी का टूटना, ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, क्योंकि जब भी एटीपी टूटेगा एटीपी बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, लिहाजा ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अच्छा, ये जो साइंस टिटबिट्स हैं ये भी देख लें। तो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली ह्यूमन सेल्स डिपेंड upon the hydrolysis of 100 to 150 moles of ATP per day। यानी इंसान का जो एक सेल है ये जो है क्या करता है, 100 से लेके 150 मोल्स एटीपी के पर डे जो है उसको हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है जी। और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और ये सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, जैसे हमने अभी देखा था कि कैटाबॉलिज्म होगी ग्लूकोज की, एटीपी रिलीज होगी। अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूको ऑफ द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मुकम्मल ऑक्सीडाइज होता है, जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि ग्लूकोज, ये यहाँ देख भी सकते हैं आप कि ये जो ग्लूकोज है ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो यही लिखा है कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन कितनी जनरेट नेट 36 एटीपी, 36 एटीपी बनाता है, एटीपी के मॉलिक्यूल बनाता है। प्लांट कैन आल्सो यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी एज अ एटीपी। और प्लांट भी क्या करता है, प्लांट्स में भी जाहिर है सेल्स है, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, और प्लांट्स भी वो एनर्जी एटीपी से ही हासिल करता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये साइंस टिटबिट्स हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आप लोगों ने एक दफा देख लेना। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको आपने याद कर देना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।